हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में मेंशन है, 9625020810। आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स आ जाएंगी। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़ोन कॉल एट टाइम्स मिस हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि लिटरली इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपको ऐसे लग सकता है कि बस सब थक गए और हिम्मत नहीं है और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का और मेहनत और एफर्ट करने का। और इसके लिए सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, जो भी आप कर सकते थे आपने करा, और कहीं इस वीक या तो एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा है और इस वजह से एक थकावट, एक हारा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं, या फिर जैसा एक आउटकम, जैसा एक रिजल्ट आप ओवरऑल ही अपने प्रोफेशनल फ्रंट से चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। और अगेन मैं कहूँगी आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि बस अब और हिम्मत ही नहीं है एफर्ट और मेहनत करने की। और यहाँ पे लियोज मैं आपको यही कहूँगी कि ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर कहीं न्यूमरोलॉजी टैरो में आखिरी नंबर माना गया है और इसके हिसाब से ये कार्ड कहता है कि आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। एक फाइनल एफर्ट आप करेंगे, एक फाइनल मेहनत आप करेंगे, आप जो चाहते हैं उसको आप पा लेंगे। जो आपका गोल है, मकसद है, उसको आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। तो आप गिव अप ना करें, हिम्मत ना हारें और जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें, यानी कि आप हार्ड वर्क करते रहें, अपने एफर्ट्स करते रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, जहाँ पे देखिए अगर किसी भी हेल्प, सपोर्ट की आपको ज़रूरत है तो आपको आपके लव्ड वंस, क्लोज वन से मिलती हुई दिख रही है, या फिर अगर आपके लव्ड वन, क्लोज वन को किसी हेल्प, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप देते हुए दिख रहे हैं। और ये हेल्प, ये सपोर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। कुछ के लिए फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ के लिए मेंटल, इमोशनल हो सकता है। तो अगेन देखिए किसी भी तरीके की हेल्प, सपोर्ट कहीं आप दे रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं। और यहाँ पे आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। जो इंसान दे रहे हैं उनके हाथ में तराजू है और तराजू यहाँ पे कहीं बैलेंस रखने की बात करता है। तो आप लोगों के लिए लियोज यही मैसेज है कि अगर आप ले रहे हैं तो भी, आप दे रहे हैं तो भी, एक बैलेंस ज़रूर रखें। और मैंने अब तक की अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है, जब भी रिलेशनशिप्स में गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस बिगड़ता है तभी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा दे रहे होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस सामने वाले से बिल्डअप हो रही होती हैं, और अगर हम ले रहे होते हैं तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हमसे बिल्डअप हो रही होती हैं। और जब उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम या फिर वो नई चीज़ों को करते हैं तो परेशानी होती है। और जब शुरू से ही एक बैलेंस हम मेंटेन करते हैं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में, तो रिलेशनशिप्स हमारे बहुत स्मूथ चलते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन लिब्रा का कार्ड है और ये कार्ड कहता है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पे रोमांटिक साइकिल लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके की एक नई बिगिनिंग किसी भी लाइफ के एरिया में
लियोज या तो रह रही है या फिर कार्ड आपको कह रहा है कि नए तरीके से, नए हिसाब से एक नई बिगनिंग आप ज़रूर करें। जो भी पुरानी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको आप ज़रूर लेट गो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या आप या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ से बच रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं वर्गोस, तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, हम टेम्परेली कुछ चीज़ों को ज़रूर अवॉइड कर देते हैं और एक इल्यूजन सा रहता है जैसे कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे कहीं एक परेशानी, एक चीज़ हमें बॉदर करती रहती है और टोटल एक सुकून, टोटल एक सेटिस्फेक्शन हम नहीं महसूस कर पाते हैं। और जब हम सामने से चीज़ों को फेस करते हैं तो टेम्परेली एक परेशानी ज़रूर रहती है, एक इशू ज़रूर रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में कहीं हम चीज़ों को पॉजिटिवली डील कर पाते हैं, कहीं सॉल्व कर पाते हैं और हम बेटर भी फील करते हैं। तो अगर अगेन आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और थोड़े से मैनिपुलेटिव या तो आप हो रहे हैं या फिर कोई आपके वर्क फ्रंट में इंसान है, उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, यानी कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिकली आपसे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, चाहे आप हों, चाहे कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में हो, जब तक मोटिव्स, इंटेंशंस आप लोगों के ठीक हैं, इट्स फाइन। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं है, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, फिर से ऐसी एनर्जीज़ में जब हम रहते हैं, टेम्परेरी हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता है और फ्यूचर के लिए तो हम बहुत इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और अगर कोई इंसान है जो मैनिपुलेट आपको कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हैं, और अगर आपको लगे कि भाई उनके इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो आप कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। और अदरवाइज़ भी ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ आप किसी पे भी इस वीक ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। और सबसे पहली चीज़ देखिए, ये कार्ड द वर्ल्ड की बात करता है, यानी कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ के होने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सब वर्गोस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री किसी से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वर्गोस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर देखिए वीज़ा रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ की किसी भी लेवल पे होने की, या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशंस भी होने की बात करता है। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, तो कहीं वो चीज़ आपकी इस वीक कंप्लीट हो रही है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत फोकस कर रहे थे, कंसंट्रेट कर रहे थे, तो आपके रिलेशनशिप में एक फेज़ किसी लेवल पे एंड हो रहा है और नए तरीके से आपके रिलेशनशिप में चीज़ें शुरू हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप डेट कर रहे थे
तो कहीं एक कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप में आ रही है। अगर कमिटमेंट ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में थी तो मैरिज या फिर शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड बातचीत चल रही है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब वर्गोस की लाइफ में ऐसा हो रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया। सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं जिस पे आप फोकस कर रहे थे, और उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। आपको एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे मिलता हुआ दिख रहा है। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि किसी फिजिकल एक्टिविटी में इस वीक आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये भी सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपने जिम ज्वाइन करा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन करी, एरोबिक्स ज्वाइन करे। तो अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इस वीक आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो देखिए, जो भी हमारा गोल होता है, जो भी हमारा मकसद होता है, जिसको हम पाना चाहते हैं, जब हम उसके लिए एफ़र्ट कर रहे होते हैं तो छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं। और जब हम उन छोटे मोटे मसले, उन छोटे मोटे इश्यूज़ में उलझ के रह जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ों पे हम बहुत फोकस करते हैं, और स्पेसिफ़िकली अगर कोई परेशानी होती है, हम उसको लेके परेशान होते हैं, तो जो हमारी एक एंड रिज़ल्ट होता है, एंड गोल होता है, हम उससे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए यही एक गाइडेंस भी है वर्गोस कि बड़ी पिक्चर को देखें, अपने एंड रिज़ल्ट को देखें, अपने एंड गोल को देखें। रास्ते में अगर छोटे मोटे इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनसे आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो आप बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस उतना सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, या फिर आपकी ही एनर्जीज थोड़ी सी लो हैं, और जितनी स्पीड से, जितनी तेज़ी से आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं, उतनी स्पीड, उतनी तेज़ी आप नहीं रख पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नल लेवल पे चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और आप कहीं एक्सटर्नल लेवल की चीज़ों से अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में कहीं चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं, या फिर जितनी स्पीड मेंटेन करने की ज़रूरत है, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उतनी तेज़ी किसी भी वजह से आप नहीं रख पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक है, और आपको वो हर हाल में उस डेडलाइन तक कंप्लीट करना है, और बहुत सारे और काम हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि आप तब तक उस काम को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, बहुत तेज़ी से चीज़ों को करने की ज़रूरत है नटशेल में, और उतनी तेज़ी से आप नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें किसी लेवल पे स्लो रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, चीज़ें कहीं उस डायरेक्शन में इस वीक आपको लग रहा है नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लिब्राज कि ये लाइफ है। हमेशा ही जिस तरीके से हम चाहें, या फिर जो स्पीड हम चाहें, उस स्पीड से चीज़ें नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस रखें, जो आप कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको लेट गो कर दें, और उस पर बियॉन्ड द पॉइंट फोकस भी ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, तो इस वीक कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं डिटैचमेंट की बात करता है, लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि पीछे किसी चीज़ से, इंसान से, जगह से अगर बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे थे तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ना चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा अगर एक सुकून चाहते हैं, अगर एक मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। और कहीं इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। अगर फाइटिंग स्पिरिट किसी भी चीज़ के लिए रखने की ज़रूरत है, पीछे आप नहीं रख पा रहे थे, तो इस वीक बहुत ज़बरदस्त एक फाइटिंग स्पिरिट भी आप रखते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइट कर रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके किसी लव्ड वन से आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है और जो होता है ना आर्ग्यूमेंट जैसी फाइटिंग, वो हो रही है। यहाँ पे देखिए, मैं लिटरली वो वाली फाइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, फिर से कहूँगी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उस तरीके का एक फाइट सा रह रहा है। और कभी कभी देखिए एक कोल्ड वॉर टाइप भी हमारी फ़ाइट होती है, जहाँ पे हम सामने वाले से बात नहीं करते हैं, सामने वाला हमसे बात नहीं करता है, तो उसको भी हम कोल्ड वॉर कहते हैं। वॉर मीन्स फाइट। और कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस जो भी आप चाह रहे हैं, अगर सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ इश्यूज़ मसले हो रहे हैं, तो इन्हीं इश्यूज़ मसलों से आप सामने से अपफ्रंट होके फाइट कर रहे हैं। एक क्लैरिटी आप लाते हुए दिख रहे हैं या फिर एक क्लैरिटी आ रही है और आपके मन में ऐसे आ सकता है कि बस अब जो भी हो, अब तो इस सिचुएशन में इस चीज़ को लेकर जीतना है, विक्ट्री हासिल करनी है। तो वैसी सी एक एनर्जीज़ रह सकती हैं। और कभी कभी लिब्रास ऐसी एनर्जीज़ की ज़रूरत भी होती है। हमेशा ही प्यार से, मोहब्बत से हम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी लॉजिकल थिंकिंग की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी माइंड से भी चीज़ों को डील करने की ज़रूरत होती है, कभी कभी पॉजिटिव वे में एक फाइटिंग स्पिरिट भी रखने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो नहीं हो रहे हैं इन द प्रोसेस। एक हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखिए, जो भी पॉजिटिव आउटकम आप चाह रहे हैं और इस वीक आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आगे चल के डेफिनेटली आपको मिलेगा। बहुत ही एक प्रॉस्परस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी पेशेंस आप ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि कुछ लिब्रास थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको कहूँगी कि सब्र रखें, जो आप चाहते हैं डेफिनेटली आप उसको अचीव करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं आप चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए सब स्कॉर्पियोज़ के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में ही बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, कहीं चीज़ें स्लो चल रही हैं, पैसिव एनर्जीज़ हैं और इसीलिए देखिए आप भी कहीं खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप भी कहीं विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। और अगर ऐसा है स्कॉर्पियोज, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम पॉज लेना, रेस्ट करना, अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करना,
रीजुविनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी रीज़न की वजह से जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, जिसको उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं और फिर आगे चलकर हम बहुत परेशान होते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने गोल, अपने मकसद को लेकर उतना मोटिवेटेड नहीं फ़ील कर रहे हैं, उतना एक एंथुसियाज़म, एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा है स्कॉर्पियोज़, तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, स्पेशली अगर काफ़ी टाइम से ऐसा रह रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी एनर्जी में हम बहुत टाइम तक रहते हैं तो उसी एनर्जी में हम डीप जाते जाते हैं। यानी कि अगर बहुत टाइम से आप वो मोटिवेशन, वो एक्साइटमेंट अगर नहीं महसूस कर रहे हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने गोल, अपने मकसद से परे होते जा रहे हैं। और देखिए, जब ऐसा होता है अगेन उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं, लेकिन फिर आगे चल के हम बहुत परेशान होते हैं जब हमें एहसास होता है कि हम अपने गोल, अपने मकसद से बहुत दूर हो गए हैं। तो देखिए, फिर से अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ भी करें स्कॉर्पियोज़, खुद को मोटिवेट करें अपने गोल, अपने मकसद के लिए। इसके लिए जो आपके लिए वर्क करता है, आप उस तरीके से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर जिनसे आप बहुत कनेक्ट करते हैं आप उनको सुन सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ फिर से मैं कहूँगी, जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है आप वो करें, लेकिन खुद को मोटिवेट ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है, कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज़ की कोई मेल फिगर हैं, या तो उनके लिए आप बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपको मिल रही है। ये अगेन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन मेल फिगर ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगेन ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए फादर हो सकते हैं, कुछ के लिए ब्रदर हो सकते हैं, कुछ के लिए कुलीग हो सकते हैं, कुछ के लिए लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। अगेन कोई भी हो सकते हैं जिनके लिए आप बहुत लव महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको उनकी तरफ से एक लव केयर मिल रहा है। और इन जनरल भी देखिए, बहुत एक लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग किसी खास अपने लव्ड वन के साथ आप कर रहे हैं, या फिर आपका फोकस रह रहा है। और ओवरऑल भी देखिए, रिलेशनशिप्स आपका फोकस रहते हुए दिख रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ इस वीक आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन वर्गो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है यू आर गुड इनफ। तो देखिए, कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका मकसद है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, और आप खुद को डाउट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स पे डाउट कर रहे हैं, तो ये कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो सब आपके पास हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, वो पोटेंशियल, वो पावर आपके पास है, जिससे कि आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर पाएँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।